everyone, welcome to the video. So today we are going to see another question. तो ये 2 सैम्पल का होने वाला है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। ये 2 सैम्पल का है और क्वेश्चन ये है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है। यहाँ पर अभी टैबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं और हाइपोथेसिस ये एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो क्वेश्चन में आपको टू सैम्पल के बारे में बात करने वाली हूँ, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं फार्मूला यहाँ पर फिर से लिखती हूँ, तो देखो आपको यहाँ पर x बार कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, और s। अब यहाँ पर s के 2 फार्मूले होते हैं। या तो आप ऐसा फार्मूला ऐसा आपको गिवन होगा कि आपको x बार निकाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, x बार निकाल सकते हो या फिर ये वाला। तो अब आपको ये वाले फार्मूले कब यूज़ करने हैं x के, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो x के दो फार्मूले x स्क्वायर के हैं, आपको एक्स स्क्वायर के फार्मूले दिए, आपको एस का निकालने के लिए इस पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका एस का आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर के देखो एक n1 s1 स्क्वायर प्लस n2, अब ये सब क्या चीज़ है, क्या टर्म है, आई एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर ये जो टर्म है s1 n1, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। देखो x1 जो है सैम्पल 1 का मीन है, ठीक है। S2 है जो सैम्पल 2 का मीन है। ये सैम्पल साइज़ 1 सैम्पल साइज़ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, ठीक है, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, ठीक है। और यहाँ पर n1 मैंने अभी एक्सप्लेन किया, S1 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, n2 मतलब सैम्पल 2 का साइज़, S2 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये तो सबको पता है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो n1 प्लस n2 जो अभी हम टेबल से निकालेंगे यही होता है जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब ये वाला फार्मूला कब यूज़ आएगा, जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो, तब आप ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बताया। इसमें एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बाय का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बाय का होल स्क्वायर अपॉन सेम यही चीज़, ठीक है, n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पर अब क्वेश्चन अब इतना समझ में आ गया। अगर हाइपोथेसिस जो है कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी हुई टैबुलेटेड वैल्यू से, तो है एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, एक सेकेंड, कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर टिक कर लगा देती हूँ, रिजेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि अब चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द हाइट ऑफ 6 रैंडमली सोल्जर्स, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा सा डेटा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर n1 चलो ठीक है 6 दिया है, n2 जो है यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 9 लिया है, ये वाला टर्म एक एक्स्ट्रा आ गया है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। एक सैम्पल हम कम कर रहे हैं तो ये दोनों डेटा को चेंज कर लिया, वाला नहीं होगा, ये 9 होगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़, ठीक है। डिस्कस दी, ठीक है। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है कि सोल्जर्स, सेलर्स, पहले तो सेलर्स की बात करते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गया कि सेलर्स का जो हाइट है वो ये है, सोल्जर्स का जो हाइट है नंबर 9 है और उनकी हाइट ये है, ठीक है। अब आपको ये पूछ रहा है कि आप हाइपोथेसिस टेस्ट करो कि क्या सेलर्स की हाइट, एवरेज हाइट है वो ग्रेटर देन सोल्जर है, मतलब टॉलर मतलब ग्रेटर मतलब बड़ी है। यहाँ पर टेस्ट कुछ नहीं है तो 5% सिग्निफिकेंस लेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने n1 लिखा जो कि सेलर्स का था, फिर x की वैल्यू लिखी, n2 लिखा, ये लिखा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़। इफ़ आई टॉक अबाउट द हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने आपको बात किया था कौन सा टेल टेस्ट है, ये भी बात करती हूँ मैं। तो देखो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी सबसे पहले तो, जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सेलर्स आर एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। यहाँ पर ये सिंपल केस नहीं है, यहाँ पर टॉलर देन, शॉर्टर देन, स्मॉलर देन वाला केस आ गया है, तो ये हुआ आपका सिंपल नहीं है, तो ये वन टेल टेस्ट होगा। और अगर सिंपल केस होता है तो वो 2 टेल टेस्ट होगी। चलो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया 1 टेल टेस्ट। हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या लेंगे, देखो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना जिसमें कंपैरिजन पूछ लेता है, तो हम हमेशा ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये वाला चीज़ें ये दोनों के इक्वल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेलर साइड इक्वल टू सोल्जर साइड, और जो क्वेश्चन ने बोला H1 मैं वो ले लिया कि ये जो है बड़े हैं उससे, ठीक है। तो ये जो है डेटा इसका गिवन है
और ये डेटा इसका गिवन है। एक्स बार निकाला, वाई बार निकाला। अब कैसे निकालते हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एक्स बार का क्या फार्मूला होता है, समेशन। अब यहाँ पर मैं देखो एक्स बार के लिए फार्मूला होगा समेशन एक्स अपॉन एम। तो इन सब का सम किया 108 आया, ठीक है। उसको 6 से डिवाइड किया तो 68 आया। तो एक्स बार हो गया आपका 68। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब कि एक्स को माइनस किया 68 से, फिर जो भी आंसर आया 5 आया, -5 आया, ठीक है। उसका स्क्वायर किया, ठीक है। मतलब ये 68 को माइनस किया इससे, फिर इसको भी माइनस किया। तो इसको माइनस करने पे -5 आया, -5 का स्क्वायर किया तो 25 आया। इसी तरह 3 आया, 9 आया, ऐसे सबका स्क्वायर करते गए, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पर हमने सबका ऐड किया, तो इसको ऐड करके यहाँ पर 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 60 मिल गया कि एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 60 आ गया। चलो ये डेटा पहला गिवन हो गया, ये दूसरा। अब हमें यहाँ पर y के लिए इनको ऐड किया तो 609 आया, 9 से डिवाइड किया तो एक्स वाई बार आ गया आपके पास 67.66, ठीक है। उसके बाद एक्स बार कैलकुलेट किया, वाई माइनस वाई बार कैलकुलेट किया, तो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं। जैसे आप यहाँ पर माइनस करो 61 को माइनस करो -67.66, तो जो भी आएगा अगर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके जो नंबर आया वो ये लिखा है। इसी तरह सबका स्क्वायर करके ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, और फिर उस सबको ऐड करके ये आया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं जो हूँ कैलकुलेटेड वैल्यू, अब हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हमें एस की वैल्यू निकाली, तब एस की वैल्यू बेस्ड ऑन विच डेटा, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्स बार कैलकुलेट होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात नहीं हो रही थी, इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला नहीं लिया। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इनको डिवाइड किया। तो देखो 60 प्लस ये वाला जो ये था, ठीक है, इसको किया प्लस किया, इसको दिया, तो इसका जो है ऐड किया, उसको डिवाइड किया इससे, ठीक है। नीचे वाला 13 आया, मतलब 6 प्लस 9 प्लस -2 13 होता है, उसको डिवाइड किया, जो भी इसका आंसर आया, ठीक है। तो ये एस स्क्वायर की वैल्यू हुई। अब एस की वैल्यू के लिए इसको अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट किया तो 4.0903 आया, ठीक है। अब हमें टी कैलकुलेट की वैल्यू देखेंगे, तो टी कैलकुलेट के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया कि एक्स बार लिखना है। पहले एक्स बार की वैल्यू थी 60, यहाँ से 60 पुट कर लिया, यहाँ से 60 यहाँ पर पुट किया, ठीक है। वाई बार यहाँ से पुट किया, n1 जो है यहाँ से पुट किया, n2 यहाँ से पुट किया, s की वैल्यू यहाँ से पुट की, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद हमने क्या किया, सबको कैलकुलेट करने के बाद टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब हमें जो है, अब ये हाइपोथेसिस हमने जो लेट किया है, अब उसके बेसिस पे हमें सारी चीज़ें डिसीजन लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ये वन टेल टेस्ट है, बिकॉज ये सिंपल केस नहीं है, ठीक है। सिंपल केस जब नहीं होता है तो वन टेल टेस्ट होता है। यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेती हूँ, तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 13। इफ़ यू ऐड 6 + 9 -2 करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 13 आ गया, मैं लिख देती हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम यहाँ पर वन टेल टेस्ट है, हमें ये तो पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप टेबल देखो, ठीक है, और कैलकुलेटेड वैल्यू ये है, ठीक है। तो टेबल देखना है, ठीक है। टेबल कैसे देखेंगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपको टेबल ऐसे देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो टेस्ट आपको पता है कि हमारा वन टेल टेस्ट है, तो 2 वाली लाइन को कट कर दो, ठीक है। अब इस पर देखना नहीं, अब कुछ गिवन नहीं है तो 5% पर लेके चलेंगे। 5% मतलब 0.05 होता है, ठीक है। तो 0.05 पे जाओ, यहाँ पर 0.05 दिख रहा है कहीं पर, हाँ 0.05 देखो ये का 0.05। अब यहाँ पर हमें इस DF में जाना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम DF होता है, और यहाँ पर 13 पे, क्योंकि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली 13, तो 13 पे गए, ठीक है, ये वाले वैल्यू पे। अब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करते हैं, देखो यहाँ से गए नीचे, यहाँ से भी गए, यहाँ से गए, ऐसे
और नीचे आ रहे हैं अपन, और ये देखो ये जो वैल्यू आई है 1 पॉइंट, यहाँ पर लिख लेती हूँ, टैबुलेटेड वैल्यू 1.771। ठीक है, ये आपकी टैबुलेटेड वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़, अब टैबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू पता है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो यू हैव 0.162। टैबुलेटेड वैल्यू ये है 1.771। तो अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ी है 0.162। जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो छोटी है और टैबुलेटेड वैल्यू बड़ी है। तो इस केस में हम हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हाइपोथेसिस H0 इज़ एक्सेप्टेड।